सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राजज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, देखेंगे व समझेंगे 10 रुपए के काले नोटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे पास पिछले 2-3 कमेंट ऐसे आए थे। सबसे पहला कमेंट आया है, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ। सर, मेरे पास 10 रुपये का ब्लैक नोट है जिसमें पीछे की तरफ नाव छपा है, प्रीफिक्स 50G। क्या यह एक रेयर नोट है और इसे रखना चाहिए या नहीं? अभी इसका क्या रेट है बताएं, मैं आपसे प्रेरणा लेकर कुछ कलेक्शन कर रहा हूँ। प्रीतेश शाह जी लिखते हैं, हेलो सर, मेरे पास 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ की नोट है जिसमें पीछे गांधी जी हैं जिनके हाथ में किताब है, सिग्नेचर आदर कर की है, प्लीज़ नोट की कीमत बताएं। और अगला एक कमेंट है, ये लिखते हैं, सर मेरा नाम फिरोज है, जोधपुर राजस्थान का हूँ और आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा सवाल है 10 रुपये के ब्लैक नोट के बारे में जिस पर लक्ष्मीकांत झा के साइन हैं और पीछे गीता पढ़ते गांधी जी हैं। तो इन्हीं तीनों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और इनके अलावा भी बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि हम ब्लैक नोट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि 10 रुपये का काला नोट एक ऐसा नोट है जिसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं कि ये 50 लाख रुपए की कीमत रखता है। किसी ने बोला है कि ये 7 लाख रुपए में बिकेगा, 100% गारंटी, मैं बायर का डायरेक्ट नंबर दूंगा। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर इन जो 10 रुपये के नोट हैं ब्लैक वाले, उसमें भी ये टोटल 20 अलग अलग प्रकार के नोट निकले हैं। तो ये टोटल 20 प्रकार के नोट निकले हैं अभी तक। अब ये जो 20 नोट अलग अलग निकले हैं, इसमें कितने गवर्नर की साइन है, ये सारी चीजें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से, एकदम मन लगा के सारे काम छोड़ दीजिए और सिर्फ इस वीडियो पे ध्यान लगाइए। एक ही बार वीडियो देखें लेकिन पूरे माइंड में बैठ जाना चाहिए आपके। इधर उधर की फालतू बातों में दिमाग मत लगाइए। अगर आपके पास हेडफोन हो तो हेडफोन लगा के वीडियो देखिए। एक ही बार में दिमाग में घुस जाना चाहिए कि ये ब्लैक नोट का किस्सा आज खत्म करें। ब्लैक नोट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गवर्नर थे, ये सारी चीज़ें मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपके सामने। और आप चाहें तो इसको नोट कर लें। ये मेरे खुद के पर्सनल कलेक्शन में से ही आपको सारे नोट दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं किसी न किसी बहाने से आपको कलेक्शन दिखाता रहता हूँ। तो आज भी ये उसी बहाने से आपको मेरा कलेक्शन दिखा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला जो नोट जारी हुआ था, इसके पहले डीप वायलेट कलर में आता था, एल.के. झा की सिग्नेचर में। और ये काले नोट पे भी एल.के. झा की सिग्नेचर है। इसके फ्रंट में लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल नंबर में अंक 10 लिखा है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और उसके आगे राइट साइड में ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ नोट का सीरियल नंबर लिखा है। लेफ्ट साइड में वाटरमार्क है। सेंटर में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, बड़े से अंकों में 10 नोट के बिल्कुल मध्य में लिखा है। एल.के. झा गवर्नर की सिग्नेचर इंग्लिश व हिंदी में, देवनागरी में 10 रुपये और अशोका पिल्लर 10 रुपये के ऊपर। बैक साइड में इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, पाल वाली नौका की फोटो मध्य में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल नोट के मध्य में, नीचे की तरफ देवनागरी में 10 रुपये व इंग्लिश में 10 रुपये और ऊपर की तरफ दोनों कॉर्नर पे इंटरनेशनल नंबर में 10। और लेफ्ट साइड में भाषा वाले पैनल में 13 भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। आज की तारीख में इस एक नोट की प्राइस चल रही है लगभग 200 रुपये। 10 रुपये के काले नोट में अगला नोट है यह वाला D12, एल.के. झा की सिग्नेचर है। इसका फ्रंट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पिछले नोट की तरह सब कुछ है इसमें, लेकिन बैक साइड चेंज है। बैक साइड में सेंटर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था इंग्लिश में, वो हटा दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक जो देवनागरी में लिखा था उसके फ़ॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी करके उसको सबसे ऊपर लिखा गया है। उसके नीचे नाव की तस्वीर की जगह गांधी जी बैठे हुए दिखाए गए हैं और गांधी जी के हाथ में गीता है। बाकी सब बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और इस नोट की मार्केट प्राइस है लगभग 250 रुपये। गांधी जी के जो नोट छपे थे वो 2 सिग्नेचर में छपे थे, एक लक्ष्मीकांत झा की सिग्नेचर में और दूसरे छपे थे B.N. आदरकर की सिग्नेचर में। तो एल.के. झा के सिग्नेचर वाले नोट की वैल्यू है लगभग 250 रुपये और B.N. आदरकर के सिग्नेचर वाले नोट की वैल्यू है लगभग 300 रुपये। इसके बाद 10 रुपये के काले नोट आए थे एस जगन्नाथन की सिग्नेचर में, और एस जगन्नाथन की सिग्नेचर में
टोटल 4 तरह के नोट आए थे। ये आए थे 1970 से 1975 के बीच में। इसमें प्लेन इंसेट और ए इंसेट। इसमें जो पीछे की तरफ बैक साइड में 10 रुपये लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट उर्दू में लिखा हुआ है, मतलब वो उर्दू सही नहीं है। एस जगन्नाथन के ए इंसेट में 2 तरह के नोट छपे थे, एक इनकरेक्ट उर्दू में, दूसरा करेक्ट उर्दू में। और एस जगन्नाथन के सिग्नेचर में बी इंसेट में भी नोट छपे हैं, प्रीफिक्स ए और बी के साथ में। तो जो एस जगन्नाथन के बी इंसेट वाले नोट हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल माने जाते हैं। और एस जगन्नाथन के बी इंसेट वाले एक नोट की प्राइस चल रही है आज की तारीख में लगभग 500 रुपीज़। बाकी सब कुछ डिजाइन, फॉर्मेट वगैरह सब सेम है जैसा इसके पहले वाले नोटों में है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यदि आपके पास एस जगन्नाथन बी इंसेट वाला 10 रुपये का काला नोट है तो आपको इस एक नोट के मिल सकते हैं 500 रुपीज़, 500 रुपये। एस जगन्नाथन के बाद जो अगले गवर्नर आए थे वो थे के आर पुरी। और के आर पुरी की सिग्नेचर में मात्र एक ही तरह के नोट छपे थे बी इंसेट में। डिजाइन और फॉर्मेट बिल्कुल सेम जैसे पहले अभी तक छपते आ रहे थे नोट। लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल अंकों में नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, राइट साइड अपर साइड में और लेफ्ट साइड लोअर साइड में नंबर पैनल, बीच में भारतीय रिजर्व बैंक देवनागरी में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत में धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में के आर पुरी गवर्नर की सिग्नेचर, देवनागरी में 10 रुपये और अशोक स्तंभ राइट साइड, लेफ्ट साइड वाटरमार्क और बैक साइड में भारतीय रिजर्व बैंक देवनागरी में नाव की फ़ोटो, 13 भाषाओं में 10 रुपये, ऊपर की तरफ दोनों तरफ इंटरनेशनल अंकों में 10, नीचे देवनागरी में लेफ्ट साइड में 10 रुपये और राइट साइड में इंग्लिश में 10 रुपीज़। के आर पुरी के बाद अगले गवर्नर थे एम नरसिंहम। एम नरसिंहम की सिग्नेचर में 2 इंसेट में नोट जारी हुए थे, एक बी इंसेट था और एक सी इंसेट था। सी इंसेट वाला जो नोट है वो तो कॉमन नोट है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बी इंसेट वाला नोट है वो 10 रुपये के काले नोट में थोड़ा सा रेयर नोट है, महंगा नोट है और इस एक नोट की प्राइस चल रही है लगभग 1000 रुपये। डिजाइन और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसा इसके पहले वाले नोटों में था। और एम नरसिंहम के बाद अगले गवर्नर आए थे आई जी पटेल। इनके नोट छपे थे 1977 से 1982 तक सी और डी इंसेट में। और उसके बाद जो आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक और इनके नोट छपे थे डी और ई इंसेट में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद कुछ दिनों के लिए गवर्नर बने थे अमिताभ घोष 1985 में और इनकी सिग्नेचर में नोट जारी हुए थे ई इंसेट में 1985 में। अमिताभ घोष के ई इंसेट वाले इस एक नोट की प्राइस आज की तारीख में चल रही है लगभग 150 रुपये। और अमिताभ घोष के बाद आए थे आर एन मल्होत्रा 1985 से 1990 तक, एफ, जी और प्लेन इंसेट में इनके नोट आए थे। आर एन मल्होत्रा के जो एफ इंसेट और जी इंसेट में नोट आए थे वो तो पिछले नोट जैसे बिल्कुल सेम थे, लेकिन जो प्लेन इंसेट में नोट आया था उसमें बाकी सब कुछ सेम था, लेकिन राइट साइड में ये जो फ्रंट पे अशोका स्तंभ दिया है इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी गई थी और अशोका स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखना चालू किया गया था। और इसके बाद जो भी नोट आए उसमें सत्यमेव जयते यह वाक्य लिखा हुआ आने लगा। तो यह पहला नोट ऐसा था 10 रुपये का जिसमें अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। और 10 रुपये के आखिरी 2 नोट जो आए थे वो आए थे एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर में। इनका कार्यकाल था 22/12/1990 से 21/12/1992 तक और इनके कार्यकाल में 2 तरह के नोट छपे थे। अब आप दोनों नोटों को देखेंगे तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, फ्रंट भी एक जैसा है, बैक भी एक जैसा है, डिजाइन में भी कोई चेंज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दोनों प्लेन इंसेट है। अभी तक आपकी जानकारी के हिसाब से ये था कि इंसेट चेंज होने से नोट का नंबर चेंज हो जाता है,
लेकिन इसमें तो इंसर्ट भी चेंज नहीं हुआ, इंसर्ट भी नहीं है, प्लेन इंसर्ट है, फिर भी दोनों नोट अलग अलग कैसे हैं? तो दोनों नोट अलग अलग कैसे हैं आप देखिए ज़रा गौर से। इसके नंबर, जो नोट का सीरियल नंबर रहता है ना, उसकी नंबर की साइज़ देखिए आप, इसके नंबर की साइज़ देखिए, दोनों की साइज़ में मामूली सा फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। तो ये बड़े नंबर लिखे हैं और ये छोटे नंबर लिखे हैं, तो ये चेंज है इन दोनों नोटों में। और इसमें जो बड़े नंबर वाला है ये थोड़ा वैल्यूएबल माना जाता है और इसकी कीमत आज की तारीख में चल रही है लगभग 100 रुपीज़। तो देखा दोस्तों, ये तो थे 10 रुपए के सभी प्रकार के काले नोट जो आज तक भारत सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनमें सबसे महंगा कौन सा? क्योंकि जैसे 50 लाख और 7 लाख तो वैसा तो कोई बात नहीं है इसमें। आपको हमारी बात तो पता ही है कि हम इस चैनल पे हमेशा सच्ची और सही बात करते हैं। एक काम करते हैं, आपको जो सबसे महंगे नोट हैं वो बताऊं, उसके पहले थोड़ी सी पर्सनल बातें, थोड़ी सी दिल की बात, थोड़ी सी मन की बात जो समझें आप, वो करने की इच्छा हो रही है तो वो भी कर लेते हैं। कि आप में से कई सारे लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है और अब शिकायत ये होगी कि फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो आपको जानना चाहिए कि द करेंसीपीडिया का व्हाट्सएप नंबर जानने के लिए रोज़ कम से कम 1000 कमेंट आते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे कि 1000 कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर जानने के लिए। लेकिन आप में से कई लोगों को पता है कि व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो में दिया हुआ है ना। और दूसरी बात, कई लोगों ने बहुत मेहनत करके व्हाट्सएप नंबर तो ढूंढ लिया, फ़ोन नंबर तो ढूंढ लिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं आप लोगों के फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। तो आप में से कुछ लोग जो समझते हैं वो तो समझ जाते हैं कि ठीक है, बिजी होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, सोए होंगे, आराम कर रहे होंगे, कुछ दूसरे काम में होंगे। लेकिन कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जब फ़ोन उठाना ही नहीं था तो नंबर क्यों दिया। अभी देखिए, अभी बहुत से लोगों को नंबर नहीं पता है, उसके बाद में भी मैं आप सभी लोगों के कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। आप लोग लिखते हैं कि आपको व्हाट्सएप नंबर देना चाहिए। अगर मैं व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल खुलेआम दे दूँ आपको कि मेरे हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, तो अभी तो मैं कम से कम कुछ लोगों के फ़ोन उठा पाता हूँ। लेकिन उस वक्त फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मेरे को आखिर अल्टीमेटली फ़ोन बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज भगवान की दया है, आप लोगों की मेहरबानी है, प्यार है, मोहब्बत है। 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अपने इस परिवार के, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 हज़ार लोग तो मेरे से बात करना चाहते हैं कि चलो ठीक है हम ये बात करें। तो जब आप लोग बात करना चाहते हो तो फ़ोन लगाओगे, और जब फ़ोन लगते हैं तो कंटिन्यू एक के बाद एक फ़ोन आते हैं। करेंसीपीडिया के फ़ोन नंबर पर हर रोज़ अधिकतम लोगों से बात करने का प्रयास किया जाता है हमारी तरफ से। लेकिन किसी कारणवश, मान लो हम दिन भर वीडियो बनाने में मशगूल हैं या किसी और दूसरे काम में बिजी हैं, तो हम फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते यदि किसी कारण से। तो मेरा नियम है कि कम से कम एक व्यक्ति से बात करे बिना मैं डिनर नहीं करता हूँ। तो ये मेरा डेडिकेशन है करेंसीपीडिया के लिए। और एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा आपसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जब #AskTCP लिखते हैं तो सिर्फ सवालों के आगे आप #AskTCP लिखिए। किसी भी बात के लिए आप #AskTCP लगा देते हैं तो हमको अल्टीमेटली परेशानी होती है आपके सवाल ढूंढने में। क्योंकि जब हम सर्च में डालते हैं तो #AskTCP लगाते हैं और सर्च करते हैं तो जितने भी सवाल हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन आप एक आम कोई बात करनी रहती है, उसके पीछे भी #AskTCP, आई लव यू, #AskTCP, वीडियो बहुत अच्छा था, #AskTCP और अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, #AskTCP और अपना नाम दे देते हैं। तो उसकी वजह से हमको क्या होता है, परेशानी होती है, हमको समय बहुत ज़्यादा लगता है आपके सवाल ढूंढने में। और साथ ही अब हमने करेंसीपीडिया इंटरनेशनल पर भी वीडियो डालना चालू कर दिए हैं। आप लोगों को अगर इंटरनेशनल करेंसी के बारे में कुछ पूछना है तो TCPI लिखकर इंटरनेशनल चैनल पे कमेंट कीजिए। और यदि आपको इंडियन करेंसी के बारे में कुछ पूछना हो तो TCP लिखकर इस वाले चैनल पर कमेंट कीजिए। थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा, हमें भी आसानी रहेगी, आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो गए कि कौन से वाले चैनल पे हमें जवाब मिलेगा। हमने सवाल तो TCP पे किया था और जवाब TCPI पे मिल रहा है, तो आप भी कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज होंगे। तो आपको अगर फॉरेन करेंसी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमारे द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल पर #AskTCPI लिखकर सवाल करें। और यदि आपको इंडियन करेंसी के बारे में पूछना है तो इसी चैनल पर #AskTCP लिखकर सवाल करें। सिंपल सी बात है ना। और आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं,
तो फ़ोन नंबर आप तभी दें जब आपको इसकी उपयोगिता महसूस हो। ऐसे ही बिना किसी काम के व्यर्थ में फ़ोन नंबर अपना प्रदर्शित न करें, क्योंकि आप फ़ोन नंबर देते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसी बीच कोई फ्रॉड लोग वहाँ से फ़ोन नंबर लेके और आपको फ़ोन लगा देते हैं और करेंसीपीडिया का नाम लेके आपको लूटने और ठगने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर तभी दें कमेंट में जब वो ज़रूरी हो, आपको लगे कि हाँ, आप फ़ोन नंबर देने से आपका कुछ फ़ायदा होगा या मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, तभी आप फ़ोन नंबर दें। बिना किसी कारण के आप यदि अपना फ़ोन नंबर देते हैं तो फ्रॉड लोगों के फ़ोन आने का खतरा बढ़ जाता है आपको। और हाँ, हमारे तरफ से आपको सिक्के या नोट बेचने के लिए कभी भी फ़ोन नहीं आता है। हम कभी आपको फ़ोन नहीं करते हैं कि हम आपके नोट या सिक्के बिकवा देंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यदि आपके पास कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो वह फ्रॉड होगा। अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप हमसे बात करते हैं आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जा सकता है। बहुत बातें कर ली, आप भी कहोगे कहाँ लेके बैठ गए आज ज्ञानी जी, फालतू की बातें कर रहे हैं पर ये ज़रूरी था। और सिक्कों और नोटों के बारे में तो आपको बहुत से दूसरे चैनल भी आजकल जानकारियाँ देने लगे हैं, सच्ची या झूठी, पर आपका टाइम तो पास कर रहे हैं, वो मनोरंजन हो जाता है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ तो क्या कीमत बताते हैं 50 लाख और 1 करोड़ और 5 करोड़। हाँ, मैंने बनाए हैं ऐसे वीडियो जैसे 3 करोड़ का सिक्का या 70 लाख में मैं खरीद लूँगा, पर आप उन वीडियो पे जाके देखें कि मैंने जो थंबनेल बनाई है वो टॉपिक उस वीडियो में है 100%, तभी मैंने वो थंबनेल लगाया है। मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैंने थंबनेल लगाया हो लाखों का और उसके अंदर लाखों की बात न की गई हो। आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। एच मिनट मार्क 4.25 लाख रुपए में मैं खरीदूँगा, मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, मैंने उसमें ऐसा बोला है कि हाँ ठीक है मैं 4.25 लाख रुपए में खरीदूंगा, लेकिन किसको बोला है, क्यों बोला है, ये जानने के लिए आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत थंबनेल बनाया है तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एक माँ की मदद करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी और मेरा मान रखते हुए आप लोगों ने दिल खोल कर मदद की। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद अदा करने के लिए। और कल रात को ही स्वाति माँ का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जो लोग उनको जानते भी नहीं हैं उन्होंने भी उन्हें हेल्प की है, और एक एसी टेक्नीशियन है उन्होंने भी उन्हें मदद की है। और आश्चर्य का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब जन धन योजना में जिसको 500 रुपये मिले थे उसमें से भी उसने 101 रुपये की मदद पहुंचाई है। सलाम करता हूं मैं इस जज्बे को, प्रणाम करता हूं आपको कि आपके मन में इतनी अच्छी भावनाएं हैं किसी माँ के प्रति। और इससे यह साबित हो गया कि अपना यह परिवार एक मजबूत परिवार है और यदि किसी को परेशानी होती है तो पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। इस चीज़ का एहसास दिलाया है आपने अपने कर्मों से। आप खुद ही सुनिए स्वाति माँ से मेरी फ़ोन पर क्या बात हुई। बात करते करते स्वाति माँ बीच में रुक जाती थी क्योंकि वह बहुत भावुक हो जा रही थी, और आप सभी लोगों को उनकी तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आइए सुनते हैं कि स्वाति माँ से क्या बात हुई। हेलो, जय श्री राम। जय श्री गुरुदेव। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। अच्छा, आपने वो जो वीडियो पे डोनेशन का जो ये किया था, तो कहाँ से लोग मुझे पैसे भेज रहे हैं, अमेजिंग। और इतना ना, इट्स रियली मिरेकल। अब तक अभी मैंने वो सब हिसाब किया तो टोटल 9,000 जमा हुए, तीनों गूगल पे, पेटीएम और फोन पे। हाँ, तीनों मिला के कुल मिला के 9,000 जमा हुए। हाँ, एक ऐसी टेक्नीशियन है, उसने भी ऐसा बोल के डाला कि मैं अभी इतनी आपकी मदद कर सकता हूँ, और साथ में मैसेज भी इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मैं अभी आपको इतनी मदद कर सकता हूँ। और एक ने तो वो जनधन योजना है तो उसमें से 500 रुपीज उनको मिले थे, उसमें से उन्होंने मुझे 101 रुपीज भेजे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। क्या रहता है, पेमेंट की जब जरूरत रहती है ना तब पेमेंट अगर हो तो वो वेरिएबल है। बाकी तो अपन हजारों क्या लाखों रुपए अपन वापस भी लौटा सकते हैं समाज को, दुनिया को, लेकिन जब अपने को जरूरत है उस वक्त तो पैसे का काम कैसा ही करता है। हाँ, बहुत ही, मैं सच में कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। जरूरत भी नहीं है उसकी बोलने की। जब मैंने आपको फोन करके बताऊं तो अभी भी आना शुरू, दूसरे दिन से आई थिंक आना शुरू हो गए। क्या कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि पेमेंट डालना कैसे है, तो मेरे पास मैसेज आया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पेमेंट कैसे ट्रांसफर करें, हम करना तो चाहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा। हाँ, और मीन्स 11 रुपए से
1000 रुपए तक लोगों ने भेजे हैं। अनबिलीवेबल। इतना मिरेकुलस है कि बस जब मुझे बहुत ही जरूरत थी पैसों की तभी पैसे कहाँ से आ रहे हैं ना कि बस मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी मैंने वो एडिशन किया तो पूरे 9000 आ गए हैं। आप बस ये है जितने भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं उनको बस ब्लेसिंग दीजिए। हाँ, मैं तो वो तो रोज करूंगी। वो तो मेरे ऑलवेज प्रेयर में रहेंगे वो लोग। और अगर हो सके तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें मेरी तरफ से सबको थैंक यू बोल दीजिएगा। और हकीकत बात बताऊं मैं आपको, एक दिल की बात। हाँ, मैंने एक्चुअली उसका वीडियो में डाला था। हाँ, और मैंने आपसे परमिशन नहीं ली थी। नहीं ठीक है ना प्रभु, जो आप तो मेरी हेल्प ही करना चाहते थे। तो मेरे डालने के तुरंत बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने बिना पूछे डाल दिया, कहीं आप नाराज नहीं हो जाओ। नहीं, आपने तो मेरी हेल्प के लिए ही डाला ना। तो फिर मैं तो सरप्राइज हो रही थी। मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गई कि ये अचानक कहाँ से इतना, जस्ट लाइक अ शावरिंग फ्रॉम हेवन। इट्स जस्ट लाइक अ शावरिंग फ्रॉम हेवन। तो हकीकत में मैंने वो वीडियो को वापस एडिट करके मैंने उसमें से रिमूव कर दिया वो। अच्छा, मतलब वो करीब 1 घंटे के लिए डाला होगा मैंने, 1 घंटे बाद उसको हटा दिया। अरे वाह, तो 1 घंटे में इतना रिस्पॉन्स मुझे मिल गया वो। सिर्फ 1 घंटे के लिए डाला था मैंने वो। नहीं, बहुत ही पावरफुल था। आपकी जो फीलिंग्स थी वो शायद लोगों तक जल्दी पहुंच गए। हाँ उसकी वजह से हो गया। तो मैं वो उन सबको मैं तहे दिल से बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वो हमेशा मेरी प्रेयर में रहेंगे। और जितना उन्होंने अभी जैसे लाइक वो उन्होंने अनाज बोया है तो उससे कई गुना ज्यादा उनके पास आ जाए। जरूर। जी, मैं हमेशा प्रे करूंगी उनके लिए। ठीक है। और माँ बाकी सब कैसे है? सब बढ़िया है। ठीक है। ओके। बस। तो सुना दोस्तों, आपने एक माँ को कितनी दुआएं दे रही है वो आप सभी लोगों को दिल से, क्योंकि उन्हें वाकई बहुत ज़रूरत है इस समय। और हमने पिछले वीडियो में आपसे जो रिक्वेस्ट की थी वो हमने 1 घंटे बाद ही उस रिक्वेस्ट को हटा लिया था, वो क्लिप हमने हटा ली थी। तो जो लोग मदद कर पाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। सब कमेंट मैंने आपको दिखा दिए, उनके नाम दिखाए मैंने आपको, स्क्रीन पे देखे होंगे आपने। और इसके अलावा भी जो देने वाले हैं वो ऊपर वाला उन सब के नाम जानता है और उसका फल ऊपर वाला उनको ज़रूर देगा। लेकिन यदि ऐसा है कि आपको नहीं पता पड़ा हो या आप मदद करने से वंचित रह गए हों तो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम डिटेल दे रहे हैं। कम से कम 1 रुपये की मदद भी स्वीकार्य है। तो यदि आप 1 रुपये की मदद भी कर सकते हैं तो इस बैंक अकाउंट में जो आपकी स्क्रीन पर है या फिर इस नंबर पे आप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा डोनेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है तो फटाफट आपको बता दूं, जो 10 रुपये के सबसे कीमती नोट हैं वो कौन से हैं। 10 रुपये के काले नोटों में तीसरे नंबर पे है BN आदरकर का नोट, जिसकी मार्केट प्राइस मैंने आपको बताई है लगभग 300 रुपये। और इससे महंगा मतलब 10 रुपये के काले नोट में दूसरे नंबर पर जो नोट है वो है एस जगन्नाथन का B इंसेट वाला। एस जगन्नाथन में 2 आए थे, ए और बी। ए में एक इनकरेक्ट उर्दू था, एक करेक्ट उर्दू था, वो दोनों नहीं, बी इंसर्ट वाला एस जगन्नाथन का जो नोट है उसकी आज की तारीख में मार्केट रेट चल रही है लगभग 500 रुपये। और 10 रुपये के काले नोटों में सबसे महंगा मतलब पहले नंबर का जो महंगा नोट है वो है एम नरसिंहम जी का, जिसकी आज की तारीख में मार्केट रेट चल रही है 1000 रुपीज़। जी हाँ, 10 रुपये का एक काला नोट आपको दिला सकता है 1000 रुपये B इंसेट वाला। नरसिंहम में भी आपको मैंने बताया था कि 2 आए थे, B और C, तो इसमें B इंसेट वाला। इंसेट ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप, नरसिंहम तो है लेकिन B इंसेट 1977 में जारी हुआ था ये। आज के वीडियो में हमने आपको बताए 10 रुपये के 3 ऐसे काले नोट जो वैल्यूएबल हैं। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई भी नोट हो और आप इन्हें बेचना चाहते हो तो उन्हें संभाल कर रखें। अगली एग्जीबिशन में जब भी हम मिलेंगे आप वहाँ पे लेके आएँ। उस वक्त जो मार्केट रेट रहेगा उस रेट पर आपके नोट बिक जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत, ज्ञानवर्धक
व मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।